5 बेटा जो है एक्सरसाइज 2.3 का, इसमें भी पूछा गया है फाइंड द रूट्स इसके द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस को रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने इसमें भी वैल्यू जो है एम की फाइंड आउट करनी है। बेटा देखें कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ 1 है, इसकी जो बी की वैल्यू है वो होती है एक्स वेरिएबल के साथ, वो 7 है, और जो सी है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 3m-5। इस तरह से हमने इसकी ए बी सी वैल्यू ले ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। अब इसके हम सम ऑफ रूट लेंगे जो कि अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है -b/a। हमारे पास यहाँ जो 7 है, बी वैल्यू 7 है, तो -7 जो है ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारे सम ऑफ रूट्स जो है वो -7 आ गए। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं तो वो होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यानी कि c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 3m-5 और a की वैल्यू 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सम ऑफ रूट हो गए और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गए, ठीक हो गया। अब ये जो बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है सम ऑफ रूट वाली, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर है, -7 के बराबर है। इसमें हमने अल्फा की वैल्यू लेनी है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -7 माइनस बीटा। ये जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने उस इक्वेशन के अंदर, उस रिलेशन के अंदर जो उन्होंने हमें दिया हुआ है उसमें हमने पुट करना है। वो रिलेशन है 3α - 2β = 4। अब इस अल्फा की जगह बेटा हमने इसको पुट करना है। हमारे पास वैल्यू है -7 माइनस बीटा, हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 है = 4। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -21। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -3β आ जाएगा। हमारे पास यहाँ -2β ऑलरेडी है इसके अंदर, और ये 4 है। -3 और -2 कितने होते हैं, -5β। ठीक हो गया, ये आ गए जी इसके बराबर, और ये है हमारे पास -21। अब ये -5β है हमारे पास, और ये 4 है, इसमें हम 21 को इधर लाके प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, और ये है हमारे पास -5β। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आएगी, 25 डिवाइडेड बाय -5, यानी कि बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास आ गई है -5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है बीटा की वैल्यू, ये वाली जो है। अब ये जो बेटा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ पे डालें तो हमारे पास अल्फा की न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं। हमने जब ये इसको किया तो अल्फा = -7 माइनस बीटा, जो कि हमने ये सम में से निकाला था। सम जो हम लेते हैं ना रूट्स का, उसमें से हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे -7। अब माइनस लगा के बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लगा दे। बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 है, और ये माइनस माइनस हो गए बेटा प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं, और ये हमारे पास 5 है और ये 7 है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2। अब ये अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, और बीटा की वैल्यू पीछे हमने निकाली है, वो हमारे पास क्या आई थी, -5। अब बेटा ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इनको यूज कहाँ पे करना है, जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट है। हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट थे अल्फा बीटा का, जो आंसर आया था वो हमारे पास था यहाँ पे 3m-5 में। हम यहाँ पे असल में m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अल्फा की जगह पे हम अल्फा की वैल्यू रखें -2, और बीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे -5 = 3m-5। तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में 10 आ जाएगा, और ये है 3m-5। ये -5 जो है अगर हम इस तरफ ले आए, न्यूमेरिकल है m के बगैर, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 15, और ये है हमारे पास 3m। हमने m की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हम 3 जो है हमारा वो 15 के नीचे आ जाएगा। हम इसको इसके साथ काटेंगे, 3 5 कितना होता है, 15 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो m की वैल्यू है वो आ गई है 5। इस तरह से बेटा उन्होंने हमसे ये पूछा है कि एक रिलेशन देके उसको इस्तेमाल करके न्यूमेरिकली हम अल्फा और बीटा की वैल्यू लेंगे कि जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमने उस रिलेशन के अंदर से अल्फा बीटा की न्यूमेरिकली वैल्यू लेके फिर हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो है m की वैल्यू आ गई है 5। इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर भी यही चीज पूछी हुई है, रिलेशन देके। उसमें भी हमारे पास ये इक्वेशन है 3x² - 2x
प्लस 7m और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालें तो वो कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू बेटा होती है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 की इसकी b की वैल्यू है, और ये जो है ये कांस्टेंट है वो है 7m और प्लस 2। इस तरह से हमारे पास सबसे पहले आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो बेटा सम ऑफ रूट्स हैं वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है कि माइनस बी ओवर ए। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है और हमारा फार्मूले में भी माइनस है, तो हम यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं तो वो अल्फा और बीटा होते हैं और उसका फार्मूला होता है c/a। हमारे पास c की जो वैल्यू है वो है 7m प्लस 2 और a की वैल्यू बेटा हमारे पास जो है वो 3 है। इस तरह से ये हमारे सम ऑफ रूट हैं और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब हमारे पास ये जो सम ऑफ रूट हैं यहाँ से हम या तो अल्फा की कीमत निकाल लेंगे या फिर हम बीटा की कीमत निकाल लेंगे अपनी इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2/3, ठीक है, ये आ गया। अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है 2/3 माइनस बीटा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास अल्फा की आ रही है बेटा, इसको आपने इस इक्वेशन के अंदर जो कि सेटिस्फाई रिलेशन दिया हुआ है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल 18 है, ठीक है। हमने अल्फा की जो वैल्यू है इसको इधर डाल देना है और वो है हमारे पास 2/3 माइनस बीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अल्फा इस तरह बंद कर देना है क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है। तो यहाँ पे है -3 बीटा इज इक्वल और ये है 18, ठीक है। अब ये जो 7 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 7 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी होना है। यहाँ पे आ जाना है 14/3 और 7 ने जब इसके साथ होना है तो आ जाना है 7 बीटा, और ये 3 बीटा हमारे पास ये जो ऑलरेडी चल रहा है, ये देखें 3 बीटा इज इक्वल 18। अब ये 7 बीटा और 3 बीटा ये तो हो गए हमारे पास 10 बीटा, ठीक है, 10 बीटा हो गए माइनस में, और ये हमारे पास है 14/3। अब करना ये है कि ये जो हमारे पास 10 बीटा माइनस में है हम इसको इस तरफ ले आते हैं ताकि ये हो जाए पॉजिटिव, और ये है हमारे पास 14/3 और 18 जो है बेटा इसमें पॉजिटिव यहाँ पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में। 10 बीटा इज इक्वल, अच्छा अब यहाँ पे बेटा हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 14 का 14 आ जाएगा, और यहाँ 18 जो है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3s आर, अगर हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 8s आर 24, 3 1s आर 3 और 2 जो है इसमें मिलाएं तो हमारे पास बनते हैं 5, यानी 8 3s आर 54, ठीक, ये 54 हो गए। नेक्स्ट जो है इसका देखें आगे कि अगर हम देखें कि 54 और 14 का डिफरेंस, तो 54 और 14 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 40, ठीक है। 54 और 14 का डिफरेंस जो है 40 आ रहा है और वो भी माइनस में, क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम जो है वो माइनस में है, और ओवर है 3 और यहाँ इस तरफ हमारे पास है 10 बीटा। तो अब क्या करना है जी, बीटा की वैल्यू लेनी है, तो जाहिर बात है हमारे पास जो 10 है वो क्या होंगे, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, यानी कि वो जो 10 है वो हमारे इस तरफ नीचे आ जाएंगे। 10 1s आर 10 होता है और 10 4s आर क्या होता है 40 होता है, तो -4/3 जो है वो हमारी आ गई है बीटा की वैल्यू, ये वाली, ओके। अब ये जो बेटा बीटा की वैल्यू आई है जब हमने अपने सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा की, ये मतलब इसके इक्वल था और हमने अल्फा इसके बराबर लिखा था, अब इस बीटा की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो है अल्फा इज इक्वल 2/3 माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है कि 2/3 माइनस, अब बीटा की जगह पर हम लिख देंगे -4/3, ठीक है, तो फिर अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास है 4/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/3 है। तो अगर हम बेटा इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि सेम जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो यहाँ अगर सेम हो तो फिर नीचे 3 लगा दें। 4 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, यानी हमारे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू बेटा क्या आई है 2 आई है।
और बीटा जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है -4/3। इस तरह हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम किए थे जो कि हमारे पास थे अल्फा बीटा इज इक्वल 7m प्लस 2 ओवर क्या था 3 था। अब इस अल्फा की जगह, क्योंकि हमने बेटा m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा की जगह हम क्या लगाएंगे, जो उसकी वैल्यू निकाली हुई है, और बीटा की जगह हम क्या लगाएंगे -4/3 जो उसकी हमने वैल्यू निकाली हुई है। और प्रोडक्ट किसके बराबर है 7m प्लस 2 ओवर 3 के। यहाँ से बेटा हमारे पास m की वैल्यू निकलेगी। अब सबसे पहले ये करना है कि ये 3 हमारा जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, इस 3 को अगर बेटा मैं यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये आ रहा है -8/3। अब ये जो 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में बेटा जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 7m प्लस 2। अब जो है ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया है -8 इज इक्वल 7m और प्लस 2। अब हमने क्या करना है कि ये 7m जो है ये हमारे पास इधर ही रहेंगे, ये हमारे पास है -8 और ये 2 जो है ये जो हमारे पास प्लस में है ये इस तरफ जाके ये भी इधर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब रकम दूसरी तरफ जाती है तो अपना साइन चेंज कर देती है। तो यहाँ पे ये बेटा हमारे पास आ गए हैं -10 और इज इक्वल 7m। तो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है, अब ये जो 7 है ये डिनोमिनेटर में 10 के नीचे चले जाएंगे तो m की वैल्यू आ गई है -10/7। तो हमने m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इसके रूट्स मालूम करके, और उन रूट्स की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा को डाल के ये वैल्यू को लेट करके हमने इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, और हमने इस तरह से जो है वो अपनी m की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। इस तरह इसका 3 पार्ट हो गया है बेटा। नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। अब ये लैम्डा उन्होंने एक हमें जो है साइन दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर इस इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट लें और प्रोडक्ट ऑफ रूट लें तो वो क्या है, वो हैं इक्वल है। ये देखिए इक्वल। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें से सबसे पहले जो है हम अपनी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हम a की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 2m प्लस 3, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है, b की वैल्यू होती है x वेरिएबल के साथ और वो है 7m माइनस 5, और c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास है 3m माइनस 10। ये हमारे पास a b c की वैल्यू है। अगर हम सम ऑफ रूट लेते हैं तो वो बेटा होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि फार्मूले के हिसाब से -b/a होता है। तो हमारे पास b की वैल्यू है 7m माइनस 5 और a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2m प्लस 3, और इनके साथ हम माइनस इसलिए लगाएंगे कि हमारे फार्मूले में माइनस है। ये हमारे पास हो गए सम ऑफ रूट्स। अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होते हैं अल्फा और बीटा, और उनका फार्मूला बेटा होता है c/a। हमारे पास c की वैल्यू है 3m माइनस 10 और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2m प्लस 3। ये हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये हैं सम ऑफ रूट, और उनकी ये कंडीशन है कि जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो एक गिवन नंबर लैम्डा के, मतलब हमारे सम ऑफ रूट जो हैं वो भी इक्वल हैं लैम्डा के, और हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो भी इक्वल है लैम्डा के। अगर ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में भी बराबर हैं। -7m माइनस 5 और 2m प्लस 3 इज इक्वल 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट हैं वो भी लैम्डा के बराबर हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो भी लैम्डा के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हमने करना ये है कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में 2m प्लस 3 है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम बोथ साइड्स पे 2m प्लस 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसको भी हम 2m प्लस 3 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी कैंसिल हो गया और ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। ये माइनस बेटा बाहर है, ये माइनस जो है इस पर जब अप्लाई करेंगे तो ये -7m
और ये माइनस जब यहाँ पे आएगा तो इसको प्लस करके ये इस तरह से प्लस कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो है 3m और -10। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास 7m जो है वो माइनस में है, इसलिए इनको हम इधर ले आते हैं। 3m जो है ना इसके अंदर हम 7m को यहाँ डाल देते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो गए। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑलरेडी हैं, ये माइनस जो है 10 यहाँ माइनस के हैं, इनको हम इधर लाके यहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास हो गए हैं 15 और यहाँ पे ये हो गए हैं 10m। हमने लेनी है m की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 है वो 15 के नीचे चला जाएगा। अब हम इसको कैंसिल 5 से कर सकते हैं, 5 3 ज़ार 15 होता है और 5 2 ज़ार क्या होता है 10 होता है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये जो m की वैल्यू है ये आ जाएगी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 3/2। इस तरह से ये m की वैल्यू आ गई जब उन्होंने जो हमें कंडीशन दी है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को आपने इक्वल लिखना है और उसके बाद आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी देखें, उसमें भी अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है और b जो है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस, ये माइनस जो है बेटा ये इसका b की वैल्यू के साथ आएगा 3 + 5m। ये हमारे पास क्या है b की वैल्यू, और जो c है बेटा उसकी वैल्यू भी देखें उसके साथ भी माइनस है, ये देखें 9m - 17, ठीक है। ये c की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये हमारे पास a की वैल्यू है। इसके भी सम ऑफ रूट जब हम लेंगे वो होंगे अल्फा प्लस बीटा और उसका फार्मूला होता है -b/a। तो जब हमारे पास यहाँ फार्मूले में भी माइनस है और हमारी रकम के साथ भी माइनस है तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे 3 + 5m/4, ये हमारे पास हो गए सम। अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो होते हैं अल्फा बीटा जो कि c/a होते हैं और c की वाली वैल्यू हमारी जो है वो माइनस में ही रहेगी क्योंकि c के साथ यहाँ माइनस नहीं है, और वो है 9m - 17 है और ओवर जो है वो 4 है। ये जो सम है ये भी लैम्डा के बराबर है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो भी हमारे लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास इक्वल है, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि जो आपके सम ऑफ रूट हैं उनको और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि वो दोनों लैम्डा के बराबर हैं। लैम्डा एक साइन है मैथमेटिकल हमारे पास, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर हैं। सम बेटा हमारे पास आए थे सम ऑफ रूट 3 + 5m/4 और जब हमने लिया था प्रोडक्ट वो हमारे पास आए थे -9m - 17/4। तो हमारे पास 4 है तो हम बोथ साइड्स पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई 3 + 5m = अब ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -9m और ये माइनस जब बेटा इधर जाएगा तो 17 आ जाएगा। अब ये 9m जो है माइनस की है ना, तो हम यहाँ पे इनको इस तरफ ले आएंगे। 5m हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं, 9 माइनस के हैं तो यहाँ आके ये +9m हमारे पास यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास 17 है तो ये 3 इधर ला के माइनस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 14 रह गए। 9 और 5 कितने होते हैं, ये भी 14 होते हैं, तो 14m। तो हमने लेनी है m की वैल्यू, ये जो m के साथ 14 है वो इस 14 के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो m है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और यही पूछा गया था कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट जो है वो हमारे पास अगर इक्वल हो तो फिर हम m की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जबकि दोनों सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट दोनों लैम्डा के बराबर है। अगर दोनों ही बेटा लैम्डा के बराबर है तो हमने इनको जो कंडीशन है उसके मुताबिक इस तरह से बेटा हमने उनको लिख लेना है कि सम ऑफ रूट जो हैं उनको भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट को आपस में बराबर लिख लेना है। उसके बाद वहां से हमारी जो है m की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस तरह से बेटा हमारी जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटा बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।